discuss the next topic in the chapter Major Intra and Extracellular Electrolytes. Today we will discuss the electrolyte imbalance and electrolyte की preparations, कौन कौन से electrolytes हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग imbalance हो जाता है या deficiency हो जाती है electrolytes की, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, इन लास्ट लेक्चर में डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी. आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्टली इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंसेस है जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशंस. ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे हम लोग किसमें डिसॉल्व करेंगे? हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो होगा वाटर. वाटर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन बनता है और वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी में जाकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग जो सोल्यूशन है वो हमारी बॉडी में जब हम लोग एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करेगा, उनको इम्प्रूव करेगा. अब जो डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट है, जो हम लोग जैसे एग्जांपल ORS आप लोगों ने भी सुना होगा. नॉर्मली जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनमें जो हम लोग समर्स में बॉडी में हमारे पास जो है डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग्स या गर्मी के कारण, हीट के कारण जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस टाइम ORS देते, बच्चों को भी देते हैं ORS, और जो अडल्ट्स हैं, ओल्ड एज है, उनको भी ORS डॉक्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं. उसको क्या है, हम लोग वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको डिसॉल्व करके हम लोग वाटर में, अब उसमें हम लोग डिसॉल्व किस में करेंगे? हम लोग उसमें सॉल्वेंट क्या लेते हैं? वाटर में डिसॉल्व करके उसको एडमिनिस्टर करते हैं. अब जो ORS का हमारे पास पाउडर है उसमें बहुत सारे कैटायंस और अनायंस मिक्स होते हैं उसकी फॉर्मुलेशन में. जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कैटायंस और अनायंस हमारे मेजर और इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर जो कैटायन एंड अनायंस थे, एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड अदर हमारे थे जो फॉस्फेट. ये हमारे कैटायन एंड अनायंस है जो हमारे उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे यूनिफॉर्मली हमारे जो है डिस्पर्स्ड हो जाते हैं उस सॉल्वेंट में, वाटर में प्रॉपरली वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, जिससे यूनिफॉर्मली, जिससे हम लोग वो सॉल्यूशन जब लेते हैं हमारी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो इम्प्रूव होने लग जाती है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. देन नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. जिससे जो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है एंड डिस्टर्ब फिजियोलॉजिकल सिस्टम. ऐसी वेरियस कंडीशंस हैं which leads to disturbance in electrolytes and disturb in physiological system. जो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है. एंड जब फिजियोलॉजिकल सिस्टम में डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होगी? अगर हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी जो है अमाउंट वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, वो भी प्रॉपरली जो फंक्शंस करिए, जो अपने प्रॉपरली फंक्शंस है परफॉर्म नहीं कर पाता. अब हमारे पास जैसे बाय इंटरनल होम्योस्टेसिस है, इसमें जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है हमारे पास, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या है, जो बॉडी है, अगर हमारे इंटरनली बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण, तो वो क्या है, वो बॉडी जो हमारी है वो इटसेल्फ मतलब अपने आप उसको करेक्ट करने की जो है करेक्ट करती रहती है, उस जो
एरर आ रहा है हमारी बॉडी में अगर इंटरनल कोई, तो हमारी जो बॉडी है वो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो उस एरर को इम्प्रूव कर लेती है, उसको अपने आप जो करेक्ट कर लेती है एंड इन अदर कंडीशंस। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे तो उससे क्या होगी, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंपोजिशन है सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, कैल्शियम, अगर इनकी जो कंपोजिशन है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी तो वो क्या है, हमारी जो बॉडी है उसको अपने आप इम्प्रूव नहीं कर पाती। उसके लिए अगर हमारी बॉडी में हम लोग सोडियम ज़्यादा ले लेते हैं, नमक या सॉल्ट ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो उससे सोडियम की जो है अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है बीपी इंक्रीज होने लग जाता है। अगर हम लोग कैल्शियम है, जो कैल्शियम की भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में उसको यूज़ करने लग जाए, कैल्शियम को लेने लग जाए, तो उससे भी हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी में जो है कैल्शियम की जो अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या है अदर जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड वो होने लग जाएंगे। उसकी अमाउंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या विटामिन के इंक्रीज और डिक्रीज होने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी उतना ही अमाउंट यूज करेगी जितना उसको नीड है। जो उसमें एक्सेस अमाउंट होगी हमारे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो हमारी बॉडी में जाकर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब अगर हमारी बॉडी में सोडियम जो है, जो नमक है, सोडियम क्लोराइड है, वो डिक्रीज हो, अगर उसकी अमाउंट डिक्रीज हो तो उससे क्या होता है बीपी लो हो जाते हैं, लो हो जाता है पेशेंट्स का या ह्यूमन बींग्स का। अगर वही हम लोग एक्सेस अमाउंट में खाने लग जाए सॉल्ट को, तो उससे क्या होगा, जो बॉडी है उसमें बीपी इंक्रीज होने लग जाता है, सोडियम इंक्रीज हो जाएगा और उससे जो हमारी बॉडी का सिस्टम है वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारे इम्बैलेंस होने की कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस क्या क्या, फर्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किन केसेस में होंगे, किन कंडीशंस में होंगे। फर्स्ट है जैसे एक्सीडेंट, अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है सीरियस एक्सीडेंट होता है पेशेंट्स का, तो उससे क्या उसकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स, ब्लड उसका लॉस हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। सेकेंड हमारे पास केसेस सर्जरी, जब कोई भी पेशेंट्स है या ह्यूमन बींग्स है वो सर्जरी करवाते हैं, किसी भी अपने बॉडी पार्ट की सर्जरी करवाएंगे, उससे भी जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उस टाइम हम लोग उनको जो फ्लूइड्स है इलेक्ट्रोलाइट की, सोडियम, पोटाशियम कंबाइंड जो प्रेपरेशन है इनकी, वो प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ड्रग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोलाइट एलिमिनेशन, इन केसेस में भी हमारे पास जो है कंडीशंस में जो वाटर है, अगर डायरिया होगा तो डायरिया के साथ जो स्टूल्स के साथ हमारे पास वाटरी स्टूल्स जो पेशेंट्स को होने लग जाते हैं, तो उससे जो हमारी बॉडी में वाटर होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी उसके साथ बॉडी में से बाहर एक्सक्रीट होने लग जाते हैं, जिससे जो पेशेंट्स है उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इन केसेस में ये मेनली जो डायरिया है ये हमारे जो समर्स में होता है, गर्मियों में हो जाता है, ज़्यादा गर्मी लगने से या ज़्यादा जो हम लोग जो फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, अगर कोई पेशेंट है उसने कोई वॉमिटिंग, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो रही है, बहुत वॉमिटिंग्स हो रही है, तो उसका जब वॉमिटिंग करेगा, वॉमिट करेगा, तो उसके साथ जो उसका वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसकी बॉडी में जो वाटर है वो भी बाहर आ जाता है और उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोलाइट। ड्रग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि सम ऐसी ड्रग्स होती हैं, जैसे एग्जांपल डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स है जैसे ये ऐसी ड्रग्स है जो हमारी बॉडी में जाकर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको एलिमिनेशन कर देती है। इनका जो एक्शन होता है वो ड्रग्स है जो, जैसे एग्जांपल लूप डायूरेटिक्स है, जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है, वो हमारी बॉडी में जाकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को की डेफिशिएंसी कर देते हैं। इसलिए तो हम जो भी जो डेफिशिएंसी है, कंडीशंस है,
इन कंडीशंस में जब हम जो पेशेंट्स होता है उसमें ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉडी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, या तो उस बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी पेशेंट की बॉडी में। अब नेक्स्ट है, इस जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं, हमने कंडीशंस में इसकी देख ली कौन सी कंडीशंस है जिनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए, इनको इम्प्रूव भी करना है, इनको जो डेफिशिएंसी हुई है उसको हमने डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है अपनी बॉडी में। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम लोग बैलेंस करने के लिए जो थेरेपी यूज करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। Electrolyte used in इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पर हमने पहले इसमें डिस्कस किया इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, वो कैसे इम्बैलेंस होंगे उनकी कंडीशंस हमने डिस्कस की। अब जो इम्बैलेंस हुए इलेक्ट्रोलाइट्स उनको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे अपनी बॉडी में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी है इसमें हम लोग क्या करते हैं, देयर आर सम जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, सम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करेंगे इन दिस रिप्लेसमेंट थेरेपी में। और उसमें क्या है, जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है हम लोग यूज करेंगे ORS, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड एंड इट्स सॉल्ट। जो सोडियम क्लोराइड और इट्स सॉल्ट है उसको हम लोग यूज करेंगे, एंड उसके सच है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शंस, जो हमारे पास इंजेक्शंस आ रहे हैं सोडियम क्लोराइड के वो प्रेपरेशन यूज करेंगे इंजेक्शंस के थ्रू। पाउडर में हमारे पास आ जाता है ORS के थ्रू हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे या उनके इंजेक्शंस लगाएंगे सोडियम क्लोराइड के। देन हमारे पास जो प्रेपरेशन आ जाते हैं फॉर्मुलेशन वो है ग्रैन्यूल, टैबलेट, कैप्सूल्स, इंट्रावीनस जो प्रेपरेशंस हैं, स्टेरॉइड, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। यूजली हम लोग इन जो है ये जो प्रेपरेशंस है इनको यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये प्रेपरेशंस है जो जैसे ORS है उसमें हमारे जो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। हम पेशेंट्स को 2 या 3 बार लेने के लिए बोलेंगे कि उससे जो उसकी बॉडी है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बैलेंस हो सके। अगर वो ज़्यादा डेफिसिट जैसे डायरिया है, वॉमिटिंग्स के कारण ज़्यादा इम्बैलेंस हो बॉडी में जो इम्बैलेंस हो गए इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को इंट्रावीनस जो हमारे सोल्यूशंस है, स्टेराइल आइसोटोनिक सोल्यूशंस है, ड्रिप्स होती हैं जो वो पेशेंट्स को लगाएंगे। उसमें हमारे पास यूजली हम लोग जो ड्रिप्स लगाते हैं उसमें डेक्स्ट्रोज और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम लोग उसमें मिक्स करते हैं कि पेशेंट्स की जो बॉडी है वो जल्दी क्विक जो रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट है हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम लोग कौन कौन से कंपाउंड्स है जो मेनली हम लोग यूज करेंगे, वो है फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड है हमारी जो मेन प्रेपरेशंस है हमारी जिनको हम लोग यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट के प्रेपरेशंस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हम लोग यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड। अब इसमें हम लोग जो प्रेपरेशंस डिस्कस करेंगे, फर्स्ट
डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। जो इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं वो मेनली जैसे हम लोग ज़्यादा हॉट कंडीशंस में, जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है जहाँ पर, वहाँ पर अगर हम लोग कंटिन्यूसली वर्किंग करते रहें तो उस टाइम भी हमारी बॉडी में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है और हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट कंपाउंड है इस चैप्टर का हमारा। सोडियम क्लोराइड, इसका जैसे फॉर्मूला पता है आपको NaCl, जो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl। एंड इसका जो मोलिकुलर वेट है हमारे पास 58.45। उसके बाद हमारे पास जो सिनोनिम है, सिनोनिम क्या है, हम लोग जो अदर्स सोडियम क्लोराइड है इसको अदर्स का नेम क्या है, सिनोनिम चेक करेंगे इसका हम लोग। जो सिनोनिम है हमारे पास, इसको हम लोग अदर नेम में इसको बोल देते हैं कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग ये कॉमनली रूटीन में हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं, अपने जो फूड है, फूड के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव हम लोग इसको भी यूज कर लेते हैं, इसलिए इसका जो सिनोनिम है वो इसको हम लोग बोल देते हैं कॉमन सॉल्ट। सिनोनिम के बाद हमारे पास आ जाती है प्रेपरेशन। अब जो हमारे सोडियम क्लोराइड है इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रेपरेशन इसकी। फर्स्ट जो सोडियम क्लोराइड इसको प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स है हमारे पास। 3 जैसे फर्स्ट वन है रॉक सॉल्ट, दूसरा फ्रॉम सी वाटर, एंड थर्ड वन है हमारे पास प्योर सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट वन है हमारे पास फ्रॉम रॉक सॉल्ट, सेकंड है फ्रॉम सी वाटर, प्योर, थर्ड वन है हमारे पास जो है प्योर सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट वन है फ्रॉम रॉक सॉल्ट। फ्रॉम रॉक सॉल्ट में जो हमारे पास रॉक्स है उससे भी हमें सॉल्ट है, सॉल्ट की बहुत बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं उससे हम लोग जो है रॉक सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोगों ने जो गांव है उसमें देखा होगा कि जो एक बड़े बड़े से जो साइज के हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक होता है, जो गांव में सेल करते हैं, या हम लोग जो है जो एनिमल्स है, वो फैलोज है, काउज है, उनको खाने के लिए देते हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं जो हमारे पास सॉल्ट के होते हैं, जो रेडिश और वाइट कलर का उसका कलर होता है। अब वो हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। सेकंड है सी वाटर, जो हमें सी से समुद्र जो है, समुद्री नमक जिसको हम लोग कह देते हैं, जो प्रिपेयर होता है, जो सी वाटर से प्रिपेयर होता है हमारे पास सॉल्ट, वो होता है हमारा सी सॉल्ट।
थर्ड वन है प्योर सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हमारे प्रेपरेशंस में प्रिपेयर करते हैं जो है प्योर सोडियम क्लोराइड को। इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए हम लोग HCl या H2 से गैसेस में से पास करते हैं सोडियम क्लोराइड को, जिससे जो हमारे पास प्योर जो सोडियम क्लोराइड है वो फॉर्म अवेलेबल हो जाता है। जो सी वाटर है उसमें हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड होगा उसमें बहुत अमाउंट में हमारे पास अदर जो एलिमेंट्स है, ट्रेस एलिमेंट्स, वो भी प्रेजेंट होंगे। बट हम लोग जो यूज करते हैं उसमें हम लोग जो सोडियम क्लोराइड है उसमें आयोडीन और सोडियम क्लोराइड के अमाउंट जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। बाकी की जो ट्रेस एलिमेंट्स है उनको हम लोग, सम ट्रेस में एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग इसमें से रिमूव करके प्योर सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमने नॉन सॉल्ट का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें पता है कि कैसा होगा, जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसा दिखता है या उसका टेस्ट कैसा आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है कि जो हमारा नमक है, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्ट की कैसी है, सोडियम क्लोराइड की, ये व्हाइट कलर का हमारे पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होगा, ऑर्डरलेस है एंड टेस्ट कैसा है इसका, सलाइन टेस्ट है। और जो हमारे पास ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, अगर हम लोग सॉल्ट को ओपन रख दे तो ये इजीली क्या है, मॉइस्चर कंटेन कर लेता है, इसलिए ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है। उसके बाद हमारे पास इसकी स्टोरेज है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर है, इसीलिए हम लोग इसको जो है स्टोर किसमें करेंगे, एयर टाइट जो कंटेनर्स है, एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करेंगे, जिससे स्टोरेज हमारी है एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में हम लोग स्टोर करके रखते हैं हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, बिकॉज इट इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, इट कंटेन्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास इसके यूजेस, जो हमारे यूज है, यूज हम किस किस में करेंगे। फर्स्ट वन कॉमन जो यूज है, हम लोग यूज करते हैं इसको कुकिंग में, और फूड की जो है, फूड के जो टेस्ट है उसको इन्हांस करने के लिए, इन्हांसर इन द फूड। सेकंड हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड है, नमक है, उसको यूज कर लेते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन सम फूड इंग्रेडिएंट्स। हम सम जो फूड्स है हमारे, जैसे पिकल वगैरह, उसमें भी हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स, कि उसमें जो माइक्रोब्स है वो एज अ प्रिजर्वेटिव, जो माइक्रोब्स है वो हमारे पिकल को डिटेरियोरेट ना कर सके। उसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट यूज है सोडियम क्लोराइड के, फर्स्ट वन है इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन। ये हम लोग इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन में। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन में हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग बॉडी में हम लोग ORS देते हैं, या जो हम लोग इंट्रावीनस सॉल्यूशंस ड्रिप्स लगाते हैं पेशेंट्स को, इंजेक्शंस देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, उस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं फॉर्मुलेशन इस कंपाउंड को, कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी है उसको हम लोग मेंटेन कर सके। नेक्स्ट हम लोग जो यूज करते हैं, इट यूज्ड इन एमेटिक, वॉमिट प्रोड्यूस करवाने के लिए भी हम लोग वाटर में जो है 2 या 3 टेबलस्पून नमक को डिजोल्व करके हम लोग पेशेंट को देते हैं, कि अगर उसने कोई पॉइजन लिया तो वो वॉमिट कर सके, वॉमिट प्रोड्यूस कराने के लिए। थर्ड हमारे पास जो इसका यूज है, इट यूज्ड इन द होम्योपैथिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स में यूज करते हैं। फोर्थ वन आई ड्रॉप्स के सॉल्यूशंस में, नेसल ड्रॉप के लिए जो हम लोग यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड का। एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट वो सेम है, फूड को टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज करेंगे। ये था हमारा यूज। नेक्स्ट डोज, जो हमारी डोज है, हम लोग ओरली जब पेशेंट को सोडियम क्लोराइड प्रिस्क्राइब करते हैं
तो 3 to 6 ग्राम हम लोग पेशेंट डेली पेशेंट को डोज लेने के लिए कहते हैं, 3 to 6 ग्राम ऑरली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब जो सोडियम क्लोराइड है, इसकी हमने डिस्क्रिप्शन स्टडी कर ली। अब सोडियम क्लोराइड की प्रेपरेशंस कौन कौन सी है? जो सोडियम क्लोराइड है उससे कौन कौन सी प्रेपरेशंस प्रिपेयर होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड प्रेपरेशन। अब सोडियम क्लोराइड एक तो इसकी फॉर्मुलेशन है, हम लोग सोडियम क्लोराइड को यूज इन द इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज करेंगे। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शंस आते हैं, इनका मेन जो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शंस है उनका हम लोग यूज किस में करेंगे? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन में। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन का हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन। ये जो हमारे इंजेक्शन है इनको हम लोग स्टोर करते हैं सिर्फ सिंगल डोज में, जो सिंगल डोज कंटेनर्स होते हैं उसमें ही सिर्फ सिंगल डोज है इसके हम लोग स्टोर करेंगे। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड टैबलेट। सोडियम क्लोराइड टैबलेट्स, उसके बाद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस है हमारे पास। ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस है इनका हम लोग यूज करते हैं जो वेट ड्रेसिंग्स है या फिर आइसोटोनिक व्हीकल्स की फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट जो सोडियम क्लोराइड की जो अदर प्रेपरेशन है, सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज टैबलेट्स है, सोडियम कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इन इंट्रावेनस सॉल्यूशंस। इसके अदर बहुत सारे जो सोडियम क्लोराइड की प्रेपरेशन हैं जो हम लोग यूज करते हैं, मेनली यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन और अदर पर्पस के लिए। ये जो हमारा टॉपिक है सोडियम क्लोराइड का यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका पोटाशियम क्लोराइड है वो डिस्कस